क्या सिर्फ शादी के आधार पर एक पति या पत्नी अपने जीवन साथी के आधार पर कार्ड की जानकारी हासिल कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब हाईकोर्ट ने हाल ही में एक सुनवाई के दौरान दे दिया है। दरअसल कोर्ट ने साफ कर दिया कि सिर्फ शादी इतना बड़ा कारण नहीं जिसके आधार पर एक पति या पत्नी अपने पार्टनर के आधार की जानकारी हासिल कर सकें। कोर्ट ने कहा कि आप शादीशुदा हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने पार्टनर की निजता के अधिकार पर पूरा असर डाल सकते हैं। शादी किसी आधार धारक की निजता के अधिकार को प्रभावित नहीं कर सकती है, और अगर आपको आपके पार्टनर के आधार की जानकारी लेनी है तो इसके लिए जो भी प्रक्रिया है उसका पालन किया जाना चाहिए। बता दें कि पिछले दिनों एक और ऐसा ही मसला आया था जिसमें सवाल उठे थे कि क्या कोई पार्टनर अपने पति या पत्नी की अनुमति के बिना उसके फोन पर की जाने वाली बातचीत को रिकॉर्ड कर सकता है। कोर्ट ने पति या पत्नी दोनों में से किसी एक की जासूसी पर भी अपना फैसला सुनाया था, और ऐसे में एक सवाल है कि पति पत्नी किन किन चीजों में एक दूसरे की प्राइवेसी में दखल नहीं दे सकते हैं। मामला हुबली की एक महिला का है। वो अपने से अलग हो चुके पति का आधार नंबर, फोन नंबर और एनरोलमेंट नंबर हासिल करना चाहती थी। याचिकाकर्ता के अनुसार महिला के पास उसके पति का पता नहीं होने के कारण वो फैमिली कोर्ट की तरफ से दिए गए आदेशों को लागू नहीं कर पा रही हैं। याचिकाकर्ता ने पति से एड्रेस के लिए 25 फरवरी 2021 को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी संपर्क किया था, लेकिन वहां उनकी अर्जी को खारिज कर दिया गया। UIDAI ने कहा कि इसके लिए आधार एक्ट के सेक्शन 33 के तहत हाईकोर्ट के आदेश समेत अन्य चीजों की जरूरत होगी। बाद में यह मामला सिंगल बेंच के पास भेज दिया गया। 8 फरवरी 2023 को सिंगल बेंच ने UIDAI को निर्देश जारी किया कि वो महिला के पति को नोटिस जारी करें। इसके साथ ही RTI एक्ट के तहत याचिकाकर्ता की याचिका पर दोबारा विचार करने के लिए भी कहा गया। महिला ने तर्क दिया कि शादी के बाद पति पत्नी एक दूसरे से जुड़ी जानकारियां रख सकते हैं। अब डिवीजन बेंच ने पूरे मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र किया और कहा कि पति की किसी भी तरह के खुलासे से पहले दूसरे व्यक्ति को भी अपनी बात रखने की अनुमति होनी चाहिए। बेंच ने कहा कि विवाह दो लोगों के बीच का रिश्ता है जो किसी की निजता पर असर नहीं डालता है। यह व्यक्ति का निजी अधिकार है। बता दें कि इस दंपति की शादी साल 2005 के नवंबर महीने में हुई थी और दोनों की एक बेटी भी है। जब दोनों के रिश्ते में दिक्कतें आने लगी तो उन्होंने कानूनी प्रक्रिया का सहारा लिया। फैमिली कोर्ट ने पति को 10,000 रुपए का गुजारा भत्ता और बेटी के लिए अलग से 5,000 रुपए पत्नी को देने का आदेश दिया था। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि ससुराल में आने के बाद किसी शादीशुदा महिला की प्राइवेसी की मांग करना पति के प्रति क्रूरता नहीं होती है। इसको तलाक का आधार नहीं बनाया जा सकता। निजता हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, इस पर कोई निगरानी नहीं रखी जा सकती है। किसी के कमरे में बिना उसकी इजाजत या बिना उन्हें जानकारी के कैमरा नहीं लगाया जा सकता है। ऐसा करना राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन माना जाता है। राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन जीने के अधिकार का हिस्सा है। संविधान का आर्टिकल 21 भारत के सभी नागरिकों को जीवन जीने की आजादी और व्यक्तिगत आजादी के संरक्षण की व्याख्या करता है। इस आर्टिकल में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और शरीर की स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। हालांकि आर्टिकल 21 में निजता के अधिकार के बारे में ज्यादा व्याख्या नहीं की गई है। साल 2017 में सर्वोच्च न्यायालय की 9 जजों की पीठ ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार कहा था। निजता के अधिकार में शादी के लिए साथी चुनने की आजादी, अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने की आजादी, बच्चे पैदा करने का फैसला, समलैंगिकता पर किसी व्यक्ति की राय जैसे कई मसले शामिल हैं। और ऐसा ही एक मामला हाल ही में मध्य प्रदेश के छतरपुर से भी सामने आया था। एक महिला ने छतरपुर एसपी को शिकायत की है कि उसके पति ने बेडरूम सहित पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं। पत्नी ने कहा कि पति के इस कदम से उसकी निजता भंग होने का खतरा है। उन्होंने कहा कि उसके पति का दूसरी महिला से अफेयर है और वो तलाक लेने के लिए उन्हें प्रताड़ित कर रहा है। हालांकि पति ने कहा कि उसे महिला से ही जान का खतरा उसको है। महिला के पति ने कहा कि उसने अपनी और मां के सोने के कमरे में ही कैमरे लगवाए हैं। पत्नी अलग कमरे में सोती है जहां कैमरा नहीं लगाया गया है। ऐसा ही एक मामला बरेली के सुभाष नगर थाना क्षेत्र का भी आया है।
और इस मामले में पति ने अपनी पत्नी पर नजर रखने के लिए घर में खुफिया कैमरे लगवाए थे। उस सीसीटीवी में पति ने देखा कि पत्नी अपनी सास की पिटाई करती थी। इतना ही नहीं, आरोपी महिला ने अपनी सास को गला दबाकर मारने की कोशिश भी की थी। मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया। आपको बता दें कि UIDAI ने आधार यूजर्स को अपने आधार की हिस्ट्री चेक करने की सुविधा दी हुई है और इसमें कोई भी आधार कार्ड धारक अपने आधार कार्ड की हिस्ट्री को ऑनलाइन चेक कर सकता है और अगर किसी के आधार कार्ड में कोई गड़बड़ी होती है तो उसे वो तुरंत पकड़ सकते हैं। अपने आधार कार्ड की डिटेल जानने के लिए सबसे पहले आपको आधार कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होता है। इसके बाद आप माई आधार के ऑप्शन को चुनकर सर्विस के ऑप्शन में जाइए और आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। सामने एक नया विंडो खुल जाएगा। यहां आपको 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करना है और इसके बाद आपको आपके रजिस्टर्ड नंबर पर OTP आएगा। OTP दर्ज करने के बाद आप अपने आधार कार्ड की हिस्ट्री डाउनलोड कर सकते हैं।